पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन वाज़ेह है, इलेक्शन कब होने हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकला को ना सुना। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। अवाम के लिए परेशानियां पैदा करना नहीं चाहते। लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, उस पर रद्द अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ इमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई आर्म ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब भी वक्त है कि सब होश के नाखून लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बिठा दें तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं। क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए? एक जज के खिलाफ सख्त इल्जामात हैं, उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़ा है। मुल्क तुर्की बन सकता है या म्यांमार में तब्दील हो सकता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। ये सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकते। ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता तो नवाज शरीफ और जरदारी ज्यादा इज्जत वाले होते। तहरीक इंसाफ आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम को इंतखाब करना होगा कि जमहूरियत का साथ देना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान भी करप्ट हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट हैं। इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल होगा। ये 2018 नहीं है। करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क अब नहीं होगा। तराजू का झुकाव लाडले की तरफ नहीं होगा। इस पर रद्द अमल आएगा। इमरान खान खुद डूब रहे हैं, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी पर फौरी दस्तखत करने का मुतालबा। रजिस्टर्ड ऑफिस को जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा, चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकीला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाइल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक एलामिया में वाज़ेह तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले, जनाब आला, हम सीनियर वकीला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। वकीला मुआवनत के लिए तैयार थे, मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बॉयकॉट के बायस सियासी जमातों के वकीला को नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा, PSDP में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानून रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे।
असद उमर ने इलेक्शन अखराजात पर सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा 20 अरब रुपए खसारे का 0.02% से ज्यादा नहीं। तरक्याती बजट के 450 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। कैसे मुमकिन है बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हो? आईनी तकाजा अहम है या सड़कें बनाना? इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में सेक्रेटरी दिफा को जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं कि पंजाब की कौन से अजला में सूरत हाल खराब है, सर्वमोहर फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों को बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर न करें, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ केस मौखर करने का कह रहे हैं। एक जहन बना ले कि अदालत से चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन समात से इनकार कर चुके हैं, वो कैसे दोबारा समात में शामिल हो सकते हैं? फुल कोर्ट की इस्तदा मजीद आगे ना ले जाएं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से कहूंगा पहले अपने घर को ठीक करें, वहां से उठने वाली आवाजों को सुनें। अहम कौमी मामले का उजरत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियां इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गई। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ ना धकेला जाए, सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। असद उमर ने कहा हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानने का कह रही है। असद उमर ने कहा हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानने का कह रही है। वज़रा का बयान खुल्लम खुल्ला बगावत है। हुकूमत अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने मजीद कहा आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी अहदेदार नहीं थी तो मरीम नवाज के पास कौन सा ओहदा था? इमरान नियाजी अदलिया के खिलाफ मुहाज़राई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। सबको मिलकर फस्तायत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रही। वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तस्वुर नहीं। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें नहीं चल सकती। इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा पीडीएम के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं किसकी जरूरत है, फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकलकर खाना नहीं खा सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना होगा कि इज्तिमाई शऊर का साथ देना है या तकब्बुर का, फितने के आगे झुकना है या खैर के लिए खड़े होना है, जमहूरी रवैयों को अपनाना है या अदम बर्दाश्त का कल्चर अपनाना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एक तबका सुप्रीम कोर्ट को रोनने पर तुला हुआ है, दूसरा इंसाफ का हुसूल चाहता है। भुट्टो के नाम नेहाद जानशीन आइन पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया ही नहीं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन ने ठोस दलाइल नहीं दिए। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज असखुद नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन अल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। असखुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए? बहुत अहम मामलात पर असखुद नोटिस लिया जाता है।
किसी जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया, 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर 9 तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा असर 9 तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जस्टिस याह्या आफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। अगर किसी बेंच का कोई रुकन ना हो तो फिर समात नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, शहरी इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम मजीद सर्द हो गया, बारिश के साथ ओले भी गिरे। कौंसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ बस्तियां रूदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गई, सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोहे सुलेमान पर लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़क ब्लॉक, मुख्तलिफ इलाकों का कौंसा शरीफ से जमीनी राबता कट गया। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 114 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। ताजरों ने कहा शुगर मिल्स मार्केट में चीनी सप्लाई नहीं कर रही, चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। डॉलर 285 रुपए से भी महंगा। इंटरबैंक डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क को मौशी दलदल में फंसाया, सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए, फिर खुद खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया। 2 ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की, चीन के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। दुआ है कि मेरी जिंदगी में मुल्क मौशी तंगदस्ती से निकल आए। इमरान खान से कायम-ए-मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की ज़मान पार्क में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल, जमहूरियत के फ़रोग़, दस्तूर की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा आलमी बरादरी जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। तहरीक इंसाफ बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखती है।